नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस बार हमारे बजट की जो जानकारी है वह प्राप्त हो चुकी है। पश्चिम रेलवे के किन प्रोजेक्टों को क्या बजट मिला है। कल हमने हमारे महू, सनावद, खंडवा, अकोला अमान परिवर्तन के बारे में बजट की जानकारी आप सभी को दी थी। आशा है आप सभी ने उसका अवलोकन किया होगा। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक पिन है, वहाँ से आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। आज चर्चा करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुरानी रेलवे परियोजना। करीब 1989 में पहली बार इस परियोजना के बारे में सर्वे स्वीकृत हुआ था। यह परियोजना है हमारी दाहोद इंदौर रेल परियोजना और 2008 में इस परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिली थी, लेकिन इसका कार्य धरातल में 2014 के बाद तेज गति से आगे बढ़ा। परंतु यह विडंबना ही है कि इस परियोजना के 2 सेक्शन कंप्लीट होने के बावजूद इस पर यात्री गाड़ी नहीं दौड़ रही है। कहने को इंदौर से राव के सेक्शन में ज़रूर इस परियोजना में ट्रेनें चलती है, परंतु बहरहाल बात कर रहे हैं इस परियोजना के जो वर्तमान हालात हैं उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पीथमपुर से धार सेक्शन का पिछले दिनों इंजन ट्रायल जो किया गया था सफल रहा था। केवल जो हमारी सुरंग बनाई जा रही है टिही से पीथमपुर स्टेशनों के बीच में, उसका कार्य अभी बाकी है, जिसके कि जुलाई महीने तक निपटने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं आगे के हिस्से की बात करें तो धार से तिरला का जो सेक्शन है उस पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। वर्ष के अंत तक वह पूरा किया जा सकता है। नई जो टारगेट डेट्स हैं हमारे विभिन्न सेक्शनों की वह भी आ चुकी है, वह आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। उससे आगे के हिस्से की बात करें, तिरला से लगा के अमझेरा तक के सेक्शन में भी कार्य चल रहे हैं, लेकिन कार्य की गति धीमी चल रही है। वहीं अमझेरा से लगा के जो सरदारपुर तक का सेक्शन है उसमें भी यही हाल है। सरदारपुर के पास में कार्य अच्छा दिखाई देता है। वहीं अमझेरा से और हाथोद के अमझेरा और हाथोद के बीच में भी कार्य ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी धीमी गति से ही चल रहे हैं। खैर, जो कार्य शुरू हो गए हैं यह कम से कम एक बड़ी बात है इस परियोजना के लिए, विभिन्न विवादों में अटके रहने के बाद में। और जैसा कि इसके जो बजट की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर, पिछले वर्ष के बजट के बारे में उल्लेख करें तो पिछले वर्ष इस परियोजना के लिए प्रारंभिक तौर पर 523 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसको कि बाद में बढ़ाकर 723.88 करोड़ यानी कि लगभग 724 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया गया है। और इस परियोजना में अब तक जो खर्च हुआ है वह है कुल मिलाकर 1314 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके 2 सेक्शन जो बनकर तैयार हो गए, हमारा टीही से लगा के इंदौर और जो दूसरा सेक्शन है कतवारा से लगा के दाहोद का, उन पर और जो बाकी बचे हुए कार्य चल रहे हैं उन पर कुल 1314 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इस परियोजना की जो शुरुआती लागत थी वह 679 करोड़ रुपए थी, जिसको कि बढ़ते बढ़ते 1873 करोड़ रुपए को पार कर गई है। और वर्तमान में यह रिवाइज होने के लिए रेलवे बोर्ड के पास में गई है और इसकी जो रिवाइज्ड लागत है वह 9,746 करोड़ रुपए को छूने वाली है। इसके जो बचे हुए हिस्से हैं उनमें काफ़ी बड़े कार्य होना है, जिसमें से प्रमुख तौर पर हम उल्लेख करें तो हमारा जो झाबुआ से लगा के सरदारपुर तक का सेक्शन है, लगभग 75 किलोमीटर के आसपास का वह सेक्शन है, तो उसमें कई बड़े काम होना है और वही काम अभी इस परियोजना के टारगेट में शामिल नहीं हो पाए हैं। सरदारपुर उमरकोट सेक्शन की बात करें तो इस हिस्से में खरमोर वाइल्ड लाइफ का जो इलाका पड़ता है उसकी वजह से कार्य रुका हुआ है और अभी तक वह प्रगति आगे नहीं बढ़ पाई है और उम्मीद कर सकते हैं जल्दी ही उस पर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ज़्यादा संभावना यही है कि जो खरमोर वाला इलाका है हमारा पुराना अलाइनमेंट है, राजगढ़ पानपुरा होते हुए उमरकोट को जाने वाला, उसी से होकर यह सेक्शन गुजरेगा। वहीं उमरकोट से फतेहपुरा के लगभग 24 किलोमीटर सेक्शन में जो मुख्य 6 सुरंगें बनाई जानी हैं करीब 6 किलोमीटर लंबाई की, वह अभी निर्माणाधीन है और उसके बारे में टेंडर निकलने की प्रक्रिया पर अभी कार्य चल रहा है। जल्दी ही उसके टेंडर निकल सकते हैं। कुल मिलाकर जो हमारा वित्तीय वर्ष 2025-26 था, इसमें एक भी सेक्शन बनकर तैयार नहीं हुआ है। कहने को ट्रायल ज़रूर पीथमपुर से धार के बीच में कर लिया गया, लेकिन जो सेक्शन बनने की असली चुनौती है वह जो टनल है उसका कार्य पूरा होना है। उसके पश्चात ही ट्रेन हमारे इंदौर से धार के बीच में चलाई जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि जून जुलाई महीने तक उक्त सभी जो कार्य हैं वह पूरे कर लिए जाएँ।
वहीं झाबुआ पितौल कटवारा का जो टारगेट है वह खिसक कर आगे नवंबर 2026 में पहुंच गया है। पूर्व में यह मई जून 2026 था, लेकिन वह अब आगे बढ़ गया है। वहीं धार से तिरला सेक्शन की बात करें तो इसका टारगेट खिसक कर आगे दिसंबर 2026 पे पहुंच गया है। वहीं तिरला अमझेरा सेक्शन का टारगेट फरवरी 2027 का तय किया गया है। अमझेरा सरदारपुर का नवंबर 2027, सरदारपुर उमरकोट का टारगेट जरूर मई 2028 दिखा है, लेकिन जैसा कि हमने बताया अलाइनमेंट वाला मसला है तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। वहीं उमरकोट से फतेहपुर का जो सेक्शन है उसमें मार्च 2030 का टारगेट दिखाई दे रहा है और फतेहपुर झाबुआ का टारगेट जून 2028 इस टारगेट बुक में दिखाई दे रहा है। बशर्ते कि काम आज की तारीख में शुरू हो जाए, उस स्थिति में यह टारगेट धरातल पर माना जा सकता है। अब चर्चा करते हैं इस वर्ष में इस परियोजना को कितना बजट अलाट हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, पिछले वर्ष 523 करोड़ रुपए प्रारंभिक तौर पर मिले थे, जिसको बाद में बढ़ाकर 723 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस वर्ष यह बजट जो मिला है यह है 650 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय बजट प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर इससे इस परियोजना के जो कार्य विभिन्न सेक्शनों में चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने में बेहद सहायता मिलेगी और उम्मीद कर सकते हैं इस वर्ष इस परियोजना के सेक्शनों पर हम ट्रेन चलते हुए देखें। लंबे इंतजार के बाद में यह कार्य जो है अब पूरे होने की ओर अग्रसर हमको दाऊद इंदौर रेल परियोजना के धार इंदौर सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो छोटी सी प्रस्तुति परियोजना के बारे में आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अपडेट्स बजट के बारे में आएंगी, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।